नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल जनवरी और फरवरी के बारे में। दोस्तों, कन्या राशिफल वाले के लोगों के लिए जनवरी और फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि जनवरी और फरवरी ही एक ऐसा समय है जिसमें कन्या राशिफल वालों का जिंदगी के सारे सफलता का द्वार खुलने वाले हैं। और यूँ कहो तो कन्या राशिफल वाले जातकों को दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू होने वाला है, क्योंकि इस समय भाग्य के कारण कन्या राशिफल वालों को राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं जिनके कारण उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। उन दिक्कतों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा और उसके उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, ताकि आप उन दिक्कतों से बाहर निकल सकें और अपने भाग्य का पूरा साथ ले सकें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका दूर हो जाएंगे। और आपके जीवन में कुछ शत्रु है जिनके कारण आप परेशान हो रहे हैं। आपको ऊपर में दिखावे के लिए समर्थक होता है, लेकिन बाद में आपका पैर खींचने का काम अवश्य करता है। उन शत्रु से आपको सावधान रहना है, और शत्रु से कैसे सावधान रहना है और आपका जो भी शत्रु है उसका विनाश कैसे होगा, मैं उसके बारे में भी विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा कि शत्रु आपका नाश हो जाएगा और सारे शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है ये जनवरी और फरवरी माह में, और जीवन में बहुत सारे आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है। आपके जीवन में घर, वाहन या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है। तो जो आपकी कुंडली में दोष है, जिसके कारण आप समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं कर्ज लिए हैं, कर्ज को वापस नहीं कर पा रहे हैं, कोई लोग आपसे कर्ज लिया है वह आपको वापस नहीं दे रहा है, उससे भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उसका भी उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपके जो धन अटक गए हैं वह धन कैसे आएंगे, और आपका जो कर्ज लिया है वह वापस नहीं कर रहा है तो कैसे वह आपका धन वापस कर देगा, उसके बारे में भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। और आपका व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है, आपका करियर ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसका उपाय भी वीडियो के अंत में दूंगा। तो जरूर देखें वीडियो को और ध्यान से सुने मेरी बातों को और ध्यान से समझें। मैं जो भी उपाय बताऊंगा उस उपाय को करने के बाद आपका जिंदगी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और जीवन में खुशियां आ जाएगी। और जनवरी और फरवरी में बहुत सारी नई खुशखबरी आने वाली है। आपका जीवन का इस समय ऐसा समय है, आप अपना इतिहास बदल सकते हैं और जीवन में काफ़ी सारा धन आने की संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय करना होगा आपको, जिनके कारण आपका करियर में भी अच्छा तरक्की होगा और आपका व्यापार में भी काफ़ी तरक्की होगा। कुछ कन्या राशिफल वाले जातक है जिसका शिक्षा में तरक्की नहीं हो रहा है, उसका भी शिक्षा में सुधार आएगा, उसके बारे में भी उपाय बताऊंगा। किसी का मन भटक गया है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसका भी उपाय बताऊंगा। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या कोई पुरुष भी है जिनका विवाह में देरी हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो उनका क्या उपाय करने से विवाह भी संपन्न जल्दी हो जाएगा, उसके बारे में भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें, और जो उपाय बताऊंगा उसे चाहें तो आप किसी कॉपी या कलम में नोट भी कर सकते हैं, ताकि वो उपाय आप आसानी से कर सकें और आपको सारी भाग्य का पूरा लाभ मिले, आप अपने भाग्य का पूरा फायदा उठा सकें और जीवन में कोई भी समस्या आपको ना हो। चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कैसा रहने वाला है कन्या राशिफल के जनवरी और फरवरी में पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य जीवन और करियर के बारे में, और आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे, और आपका सेहत कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी विचार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को प्रेम से लाइक कर दें, और अगर ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव लिखें दोस्तों। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो शुरू करता हूँ कन्या राशिफल वाले का जनवरी फरवरी 2023 में कैसा रहने वाला है। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी। गुरु की लगन पर दृष्टि से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में जो मौके पर ढूंढ रहे थे, अब वो शनि की कृपा से आपको मिलने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। शनि की कृपा से आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे और आपको उन्नति प्राप्त होगी। अगर मेष राशि में राहु गुरु की यह युति आपके अष्टम भाव में होगी और आप थोड़े इस समय गुस्सेल तरह के हो सकते हैं। आपको धन ज़्यादा होने के कारण, धन में काफ़ी लाभ होने के कारण आपको थोड़ा घमंड भी हो सकता है, जो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। केतु कन्या राशि में प्रवेश कर आपके लग्न और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। वही जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा।
हालांकि जीवन साथी से इस समय काफ़ी लाभ होगा। इस समय साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा धोखा भी मिलने की संयोग बन रहा है। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएगा। थोड़ा विस्तार से बात करते हैं जनवरी और फरवरी के बारे में। तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य और पंचम शनि से हो रही है। मंगल भाग्य स्थान में विराजमान होकर साहस की वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की योग बन रहा है। गुरु की लगन पर दृष्टि से आपके समाज में काफ़ी ज़्यादा मान और सम्मान बढ़ने वाला है। नौकरी में जो मौके पर ढूंढ रहे थे, अब शनि की कृपा से वह आपको मिलने की पूरी संभावनाएं है। अष्टम में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय मौसमी बीमारी से आपको बचना होगा और अपने सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और किसी को भी धन उधार नहीं दें, इस समय आपको धन हानि होने की संभावना हो सकता है। अगर इस समय किसी को कर्ज दे रहे हैं तो सोच समझ कर दें। मेरी सलाह है कि इस समय धन किसी को उधार नहीं दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। फरवरी माह में पंचम में बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर सुखदायक रहने वाला है। इस समय आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। वहीं अपनी पत्नी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने का मौका मिलने वाला है। इसी समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। अगर महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू करेंगे तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। सूर्य का छठे भाव में शनि का गोचर लोहे, मशीन और कबाड़ का काम करने वाले को मालामाल करने वाला होगा। इसमें आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। कहीं से ऐसा धन गड़ा हुआ सोना मिल सकता है, या किसी काम में उसे कहीं गुप्त रूप से धन मिल सकता है जिनका उन्हें खबर भी नहीं होगा। इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्टअप में निवेश करना चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का आपका पूरी संभावना है, आप उसमें भी जा सकते हैं। थोड़ा विस्तार से बात करते हैं दोस्तों आपका प्रेम जीवन के बारे में। तो इस समय जनवरी और फरवरी में आपका प्रेम जीवन काफ़ी सफलतापूर्वक सफल होने वाला है। कोई किसी कन्या या पुरुष किसी से प्रेम करते हैं और इजहार करने की सोच रहे हैं तो इस समय आप अवश्य इजहार करें। जनवरी और फरवरी 15 जनवरी के बाद से प्रेम जीवन में किसी को अगर प्रस्ताव देना चाहते हैं या किसी को आप प्यार के लिए इजहार करना चाहते हैं तो वह अवश्य करें। समय काफ़ी बेहतर है और शानदार समय है। आपका योग बन रहा है। आपका प्रेम जीवन जिससे प्रेम करते हैं वह आपका प्रेम प्रस्ताव को अवश्य ही स्वीकार करेगा। कोई पुरुष है किसी कन्या से प्रेम करते हैं तो उन्हें इस समय आप इजहार कर सकते हैं। 90% संभावना है कि वो आपका प्रेम प्रस्ताव को ठुकराएगा नहीं, स्वीकार कर लेगा। और कोई कन्या है किसी पुरुष से प्रेम करते हैं तो इजहार करने का बहुत ही शानदार समय है। 100% संभावना बनता है कि वह स्वीकार अवश्य करेगा। आपका जीवन में प्रेम प्रस्ताव इस समय काफ़ी मजबूत ग्रह बन रहा है। आपका शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत है। आपका प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार अवश्य किया जाएगा। और कोई कन्या या पुरुष किसी से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह की बात करना चाह रहे हैं घर में, तो 15 जनवरी के बाद अब विवाह के बारे में घर में बात कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर समय है, शानदार समय है। आपका विवाह के लिए घर वाले राजी खुशी मानने को तैयार रहेंगे। इस समय आप अपने घर में किसी खास इंसान को बता सकते हैं जो आपका लिए शुभचिंतक होगा कि हमें विवाह करना है, तो आपके लिए वो लाभदायक सिद्ध होगा और घर में कोई भी मना नहीं करेगा। और जो विवाह नहीं करना चाहते हैं, अभी जीवन में समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए रोमांस चरम पर रहने वाला है। इस समय आप रोमांटिक समय बिताने वाले हैं। अपने प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ बाहर घूमने का पूरी सहयोग बन रहा है। अगर जाने का समझ रहे हैं, सोच रहे हैं तो अवश्य जाएं। शानदार समय बीतने वाला है, काफ़ी खुशनुमा पल बीतने वाला है और काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और एक दूसरे को जानने का बेहतर मौका मिलेगा। अगर कोई कन्या या पुरुष का विवाह में देरी हो रहा है, विवाह करने की सोच रहे हैं, तो इस समय जनवरी फरवरी में नए नए रिश्ते आने का संयोग बन रहा है। फिर भी अगर समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएं, उसका उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन ऐसे भी किसी का विवाह में देरी हो रहा है तो वीडियो का अंत में उसका उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन जनवरी और फरवरी में विवाह के लिए कई प्रस्ताव आने का अच्छा समय दिख रहा है, अच्छा योग बन रहा है। कई रिश्ते आ सकते हैं, विवाह का पूरी योग बन रहा है। और जो शादीशुदा है उनका दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी मधुरता रहने वाला है। अगर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटास चल रही है, आपस में मतभेद चल रहा है, तो जनवरी फरवरी में दोनों का मतभेद समाप्त हो जाएगा और आपस में फिर से गहरा संबंध होगा और दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। 1-2 जनवरी के बाद से दाम्पत्य जीवन में काफ़ी मधुरता आएगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा और इसके कारण घर में खुशी का माहौल रहेगा।
अब आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं हम कि कन्या राशिफल वाले के लिए आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है। तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिति पहले से अगर कमजोर है, पहले से दिक्कतें आ रही है, आर्थिक स्थिति में धन वृद्धि नहीं हो रहा है, तो वो समस्या समाप्त हो जाएगा और जनवरी और फरवरी में आपके धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं है। 16 जनवरी के बाद से आपके जीवन में धन का आगमन आएगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगा और घर में आर्थिक स्थिति आपके मजबूत होते जाएंगे। और कहीं से 16 जनवरी के बाद से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जो मशीनरी चीज में काम करते हैं उन्हें कोई गुप्त रूप से धन ऐसा बहुत ज़्यादा मिलने की योग बन रहा है। शायद कहीं गड़े हुए धन या गड़े हुए सोने मिलने की पूरी योग बन रहा है। आप 16 जनवरी के बाद थोड़ा सचेत रहेंगे, धन पूरा मिलने वाला है, लेकिन आपके जीवन में धन आते ही आपके जीवन में थोड़ा घमंड बढ़ने वाला है और आप लोगों से कटुता व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो इसका आपको नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। इसलिए धन आने के बाद भी आप लक्ष्मी माँ को शुक्रिया करें और अपने जीवन में सबसे प्रेम से बात करें और लोगों की भला करने का आपका जो विचार है ये कर सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन में आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को भला करते आ रहे हैं। आप अक्सर लोगों को मदद कर देते हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसा देखा गया है जिनका आप मदद करते हैं वही आपके लिए शत्रु बन जाता है, जिनका आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित होता है। जिनको आप धन देते हैं या बहुतों चीज़ों से सहयोग करते हैं वही आपके काम में अड़चन बनता है और आपके लिए जलनशील भाव रखता है। तो लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। आप जिसका भी सहयोग करते हैं अवश्य करते रहें। आप किसी और का सहयोग करेंगे तो आपका सहयोग कोई और करेगा। ईश्वर आपकी यही भावना के कारण आपको बहुत धन देने वाला होगा, आपका राजयोग का निर्माण होगा। आप ऐसा ना करें कि जो आपके साथ बुरा कर रहा है उनके साथ बुरा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप भला करेंगे तो आपका ईश्वर किसी और से भला अवश्य कराएगा। चलिए दोस्तों, अब आपका हम बात करते हैं व्यापारिक जीवन के बारे में। आपका व्यापार कैसे रहने वाला है। तो 21 जनवरी के बाद से आपका व्यापार में अचानक से उछाल आएगा, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगा। आपका व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होते होते पहले शुरुआत 1-2 जनवरी को थोड़ा सा दिक्कतें होगी, उसके बाद से व्यापार में वृद्धि होगा और 21 जनवरी के बाद से आपका व्यापार में अचानक बहुत ज़्यादा उछाल आने की संभावनाएं दिखेगा आपको। आपका मन काफ़ी प्रसन्न हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होने की सही संयोग मिल रहा है। उसके कारण आपके घर में काफ़ी खुशी का माहौल रहेगा। और चलिए दोस्तों, अब आपकी बात करते हैं शिक्षा के बारे में। आपका शिक्षा कैसे रहने वाला है। तो कन्या राशिफल वाले का शिक्षा में इस समय थोड़ा मन भटकेगा। जनवरी के शुरुआत में मन भटकता हुआ रहेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। जो स्कूली छात्र हैं उनका ध्यान थोड़ा खेल कूद में ज़्यादा जाने वाला है या किसी अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान जा सकता है। लेकिन आपका किसी बच्चे का ध्यान भटक रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसका उपाय मैं वीडियो का अंत में दूंगा, जिनके कारण उनका मन शांत रहेगा और पढ़ाई में वो अवश्य ध्यान देंगे। लेकिन किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लिया है तो उनमें सफलता मिलने की पूरी योग है। जनवरी के शुरुआत से ही फरवरी तक पूरा उनको कहीं प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है या दिया हुआ है तो उनमें सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। जो कॉलेज के छात्र हैं उन्हें थोड़ा अपने शिक्षा के साथ साथ किसी स्पोर्ट्स में भी जाने का योग दिख रहा है। वो किसी खेल में भाग ले सकता है और खेल के लिए वो कहीं यात्रा भी कर सकते हैं, उनके लिए लाभदायक होगा। अगर कोई छात्र है, कॉलेज का छात्र है, किसी स्पोर्ट्स में भाग लिया है, वहाँ से उन्हें मेडल मिलने की भी पूरी संभावनाएं दिख रहा है। और अगर किसी के लिए यात्रा कर रहा है तो यात्रा काफ़ी लाभदायक होगा। कुछ छात्र ऐसे भी है जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहा है, विदेश की यात्रा करना चाह रहा है, तो यात्रा उनके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। और जिस चीज़ के लिए विदेश जा रहा है, जिस पढ़ाई के लिए, उसमें उन्हें पूरी सफलता मिलेगी। जो बाहर घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है उनके लिए शुभ फल मिलने वाला है, उन्हें पढ़ाई में सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब आपका सेहत के बारे में बात करते हैं। जनवरी और फरवरी में आपका सेहत कैसे रहने वाला है। तो जनवरी और फरवरी में आपको थोड़ा अपने सेहत को लेकर सचेत रहना होगा। इस समय मौसमी बीमारी होने की संभावनाएं दिख रही है, आपको इसका ख्याल रखना है और बाहर जाएं तो संभल कर जाएं। थोड़ा वाहन दुर्घटना होने की संभावनाएं दिख रहा है, चोट लग सकता है, पैर में मोच हो सकता है, छोटी मोटी चोटें लगने की संभावनाएं हैं। तो आप उन्हें वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं और वाहन पर जाएं तो उन्हें थोड़ा ख्याल रखें। और अगर आप राह पे चल रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपके सेहत में दिक्कतें तो नहीं आएगी, लेकिन पुरानी बीमारी कोई हो रही है, अगर पुरानी बीमारी पहले से ही है तो उसमें भी आपका अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो सुधार आते हुए दिखाई देगा। आपको भोजन और खान पान के लिए थोड़ा सचेत रहना होगा। बाहर का खाना खाने में आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और बाकी सेहत आपका ठीक ठाक रहेगा, कोई नई बीमारी आपको कोई भी उत्पन्न नहीं होने वाली है। लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन आपके घर में जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं उनका सेहत पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा, उनका सेहत थोड़ा खराब होने की ज़्यादा संयोग बन रहा है।
आपका जीवन साथी का सेहत काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शुरुआती दौर में जनवरी में शुरुआती दौर में थोड़ा दिक्कतें होगी, लेकिन जैसे 22-23 के बाद से जीवन साथी का सेहत में काफ़ी सुधार आएगा और काफ़ी स्वस्थ रहने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका जो भी जीवन में समस्या है वो समस्या कैसे दूर होगा उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आर्थिक समस्या है, आप किसी से कर्ज लिए हैं, वह कर्ज आपको परेशान कर रहा है और वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल चढ़ाएं, तो आपके पास धन आने की पूरी संभावनाएं हो जाएगी। और जिसका भी कर्ज लिए हैं वह वापस कर पाएंगे आप, और कोई किसी को आप कर्ज दिए हैं तो वहाँ से भी धन आने की पूरी संभावनाएं हैं। आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें, और आपको आर्थिक समस्या जो भी है आप पीपल का पेड़ से आप अपना समस्या सुनाएं पीपल का पेड़ को, तो आपका समस्या का जल्दी ही समाधान हो जाएगा और आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ऐसा अगर 21 मंगलवार और 21 शनिवार करते हैं तो आप आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और जीवन में कभी भी आपको पैसे की समस्या नहीं होगी, धन की कमी कभी नहीं होगी। आपको कई जगहों से धन आने की जो लाभ का योग बन रहा है उनका पूरा सहयोग बनेगा और आपको पूरी धन लाभ होगी। आपको आकस्मिक धन लाभ होने की जो संभावनाएं दिख रही है, कहीं सरकारी योग से भी धन लाभ होने की जो योग बन रहा है उनमें भी आपको धन लाभ अवश्य होगा। कुछ योग बन रहा है कि आपका जीवन साथी के या ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की योग बन रहा है, उनमें भी आपको सफलता मिलेगा। अगर आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ के पास जल अर्पित करते हैं, सुबह सुबह नहा धो के अगरबत्ती जला के, तो काफ़ी लाभ मिलेगा। आप बात करते हैं दोस्तों, आपका शत्रु कुछ है जो आपको परेशान करता है, शत्रु विनाश का ये उपाय है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका शत्रु हमेशा धीरे धीरे शत्रु समाप्त हो जाएगा और आपका शत्रु एक आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब सुबह सुबह नहा धो के मंगलवार और शनिवार को हनुमान जहाँ स्थापित किए हैं या बजरंगबली का मूर्ति स्थापित किए हैं, तो वहाँ जाकर के बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको सारी समस्या दूर हो जाएगा, संकट दूर हो जाएगा और शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु आपका खुद ही आपसे हार जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, किसी छात्र को अगर शिक्षा में मन नहीं लगता है, ध्यान भटकता है, तो जब छात्र सोता है तो सोने के समय अपने सर के पास एक गिलास पानी ढके नहीं, उन्हें खुला रहने दें, सर के पास रख दें और सुबह उठ के इस पानी को चौराहे पे फेंक दें। अगर ऐसे ही आप प्रतिदिन करेंगे, ऐसा 11 दिन करने के बाद आपका शुरुआती तौर से ही दिखने लगेगा, आपका बच्चे का पढ़ाई का ध्यान फिर से लगने लगेगा और बाहर किसी और क्षेत्र में ध्यान नहीं भटकेगा और उनका मानसिक शांति मिलेगा और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी और बच्चे के पढ़ाई में फिर से मन लगना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपका प्रेम जीवन के बारे में बात करते हैं। किन्हीं का प्रेम जीवन सफल नहीं हो पा रहा है और अगर प्रेम जीवन में दिक्कतें आ रही है, खटास हो रहा है, तो श्री कृष्ण जी का पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी का मंदिर का परिक्रमा करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, आपका प्रेम जीवन में फिर से सफलता मिलेगी और प्रेम जीवन फिर से सफल हो जाएगा और जीवन में मधुरता आएगी। कोई किसी कन्या या पुरुष से प्रेम करते हैं और उनमें दिक्कतें आ रही है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं जिसमें ये श्री कृष्ण जी का मंदिर हो, उसका परिक्रमा करेंगे या श्री कृष्ण का मंदिर में पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और किसी कन्या या पुरुष का विवाह में देरी हो रहा है तो वो अपने घर के आसपास जहाँ शिव मंदिर हो और शिव पार्वती का एक साथ मूर्ति हो, उन्हें पूजा करना चाहिए। अगर घर में मंदिर नहीं भी हो घर के पास, तो घर में अगर फोटो है, ऐसा फोटो है जिसमें शिव और पार्वती दोनों साथ हैं, उनका पूजा करें, उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और विवाह का योग जल्दी बनेगा। अगर कन्या है तो वह 16 सोमवारी का व्रत भी कर सकता है, विधिवत करेंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर सोमवार को उपवास रखेंगे, 16 सोमवारी को उपवास रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, आपकी सेहत अगर अक्सर ही खराब रहता है तो उसके लिए घर की जो भी कन्या है वो प्रतिदिन सुबह नहा धो के, अगर घर में तुलसी का पौधा है उनको जल अर्पित करेंगे तो सेहत में सुधार रहेगा। घर का कोई भी एक व्यक्ति, हालांकि अगर महिला करे तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है, लेकिन अगर महिला ना करे तो घर में कोई भी एक व्यक्ति प्रतिदिन नहा धो के सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, घर में किसी को बीमारी का समस्या नहीं रहेगा और घर में हमेशा ही सुख शांति बना रहेगा। दोस्तों, आपको फिर भी कोई समस्या रहे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं कमेंट में अवश्य ही उत्तर दूंगा। और दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आपको जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ, मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।